यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जगमुखी जनवल्लभ गिरिवरधारी जगमुखी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gauranga युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य
तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कृपया दोहराइए, कोई तो बोलिए। आब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बोलिए। आब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माता जी। आब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बोलिए बोलिए, को तो और एक जन। आब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आब्रह्मा भुवनात् ब्रह्मलोक तक, लोकाः सारे लोग, पुनः फिर, आवर्तिनः लौटने वाले, अर्जुन हे अर्जुन, माम मुझको, उपेत्य पाकर, तू लेकिन, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, पुनः जन्म, पुनर्जन्म, न कभी नहीं, विद्यते होता है। इस जगत में, बोलिए, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। यहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य वाक्य श्री प्रभुपाद की। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक,
तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा शहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंजरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त करके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। हम लोग ये श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान पीछे ऐसे हमने श्लोकों में पढ़ा है। एक दिन हमने सेशन लिया था रियल वेल्थ ऑफ लाइफ, आप लोगों को याद है क्या? तो उसमें हमने बताया था ना कि भगवान के धाम जाना ही असली वेल्थ है ना। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति रहे और फिर भी हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहेंगे तो उससे हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। वो धन क्या होगा? धन तो यहीं पे रह जाएगा। लेकिन असली धन ये हो कि हम भक्ति करें और भगवान के धाम चले जाएं। इस बंधन से, जो कि एक प्रक्रिया साइकिल चल रहा है, इससे हम छुटकारा पा सके। सो उसी श्लोक का ये आगे वाला श्लोक है और इसमें बताते हैं भगवान अर्जुन को कि ब्रह्मलोक तक पुनरावृत्ति होती रहती है। पुनरावृत्ति मतलब साइकिल चलता रहता है। किसका? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। ब्रह्मा जी का भी डेथ होता है, ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है, ठीक है। देवता लोक में भी अभी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे चल के। एक मिनट। तो ये चार्ट हम थोड़ा देखेंगे लेकिन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पे। तो ब्रह्मा जी को भी अपना एक आयु होता है। उनका भी आयु कितना होता है पता है किसी को? हाँ, कितना होता है ब्रह्मा जी का आयु? हाँ ठीक है। वो हमारे एज के हिसाब से उनका भी 100 वर्ष का आयु होता है। मतलब उनके टाइम मतलब अरे बाबा वेट सोचा ऑनलाइन तो इधर है, इधर का
तो ब्रह्मा जी का भी एक आयु है और उसके हिसाब से उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन ये जो कर्म योगी, ज्ञान योगी और ये जो हठ योगी होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को जुनून रहता है कर्म करके हम कृष्ण को पालेंगे, है ना, कर्म योगी। लेकिन प्रभुपाद जी बताए हैं कि कर्म क्या है, जो हम कृष्ण के लिए करें वो कर्म है ना। अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं दिन भर रात भर क्या गधे के जैसे परिश्रम कर रहे हैं। डंकी डंकी लाइफ स्टाइल देखा ना आपने? डंकी के आगे गाजर लटका दिया, डंकी सोच रहा है कि बस अब गाजर मिलेगा मेरे को, और इसके लिए वो अपने पीठ पे बोझा ढोए जा रहा है, ढोए जा रहा है ना। तो ऐसे लोग भी बोलते हैं, हमको सिखाते हैं, प्रभु जी कर्म का क्या, 16 माला बंद कर दूं क्या? कल ही एक भक्त ऐसा बोले, कर्म नहीं करूं क्या, 16 माला बंद कर दूं क्या? परेशान हो जाते हैं। लेकिन कर्म क्या है, हमें भगवान की सेवा में लगाना है। कर्म मतलब क्या है, कार्य, ठीक है। और योग का मतलब क्या है, यूनियन, मतलब जोड़ना, भगवान से जोड़ना। तो हम ऐसा कर्म करें जो हमसे जो कर्म हमें भगवान से जोड़े, ना कि भगवान से दूर कर दे, है ना। अगर हम ऑफिस में जाते हैं और एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, और हम भगवान से दूर होते जाते हैं, तो वैसे कर्म का क्या फायदा? कुछ फायदा है क्या? नहीं फायदा। भगवान से दूर अगर कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एसोसिएशन अगर हमें भगवान से दूर कर रहा है तो वो हमको नहीं चाहिए। ये गांठ बांध लीजिए आप। कोई भी अगर आप भगवान से दूर होने के लिए कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, अगर बहुत करोड़ों संपत्ति आ जा रही है लेकिन भक्तों से दूर हो रहे हो, भगवान से दूर हो रहे हो, तो उसकी इच्छा हमको नहीं करनी है। स्पेशली हम भक्तों को, जो भगवान की भक्ति के लिए इंस्पायर करते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। जिनको भक्ति नहीं चाहिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो बंद कर दीजिए वो डोर, है ना। तो कर्म योगी वो है। तो कर्म योग क्या है कि हम कृष्ण के लिए काम करें, और जो भी करें, जैसे मान लो कोई नौकरी करता है तो वो कृष्ण की सेवा में, उसका फल का कुछ परसेंटेज हमको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अभी देखिए शरीर की शुद्धि आपको पता है कैसे होती है? कौन बताएगा? रात को सोते हैं ना, तो सुबह उठ के क्या स्नान करते हैं, तो शरीर की शुद्धि होती है कि नहीं? इसलिए तो बार बार स्नान करते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति करने के लिए मतलब एस्पायर कर रहे हैं, मतलब सन्यासी को 3 बार, और जो भक्ति करना चाहते हैं उनको 2 बार दिन भर में स्नान करना चाहिए। उससे क्या शरीर की शुद्धि रहती है ऊपर से। अब फिर दूसरा आता है मन की शुद्धि। मनः त्रायते इति मंत्र। मन की शुद्धि किससे होती है? मंत्र से। स्नान करते वक्त हमको बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे कृष्ण गोपाल गोविंद मुरारी माधव मुकुंद, है ना, त्रिपुरारी, भगवान के अनेक नाम है, कोई भी नाम ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी, है ना, जल लक्ष्मी सन्निधि गुरु। कुछ लोग जैसे गंगा यमुना का भी आह्वान करते हैं, ताकि जो हम स्नान करते हैं ना, उससे हमारा मन पवित्र होता है मंत्र से और जल से। चूंकि गंगा जमुना को हम आह्वान करते हैं, उससे हमारा शरीर पवित्र होता है। तो ये हो गया। अभी कर्म कैसे पवित्र होगा? जो कर्म है उसकी शुद्धि कैसे होगी? जब हम अपना भजन सही करेंगे तो हमारा कर्म शुद्ध होगा। भजन क्या करना है हमको? जैसे सुबह हम मंगला आरती करते हैं, हमारे मंदिर में 4:30 बजे मंगला आरती होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो घर पे रहते हैं, हमारा सुबह ही 11 बजे होता है ना। तो हमें ऐसी दिनचर्या को लात मार देना चाहिए जहां हमें सुबह उठने में देरी हो जा रही है ना। तो सबसे पहले अगर हम रूटीन सही नहीं करेंगे तो भजन कैसे? भजन तो बहुत दूर है, अभी तो हम मनुष्य नहीं बन पा रहे। मनुष्यता हमसे बहुत दूर चली जा रही है। मनुष्य का कर्तव्य है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, है ना, स्नान ध्यान करके भगवान की आरती करनी चाहिए, है ना। उसके बाद जप करना चाहिए। अभी आरती में भी क्या है, सिंपल है, प्रभुपाद जी दिए, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। आरती पता है ना आपको, संसार दावा अनल। एक दिन मैंने सोचा कि वो आरती का एक ही सेशन में सारा आरती बता दूंगा, क्योंकि आप लोग बाहर से आते हो, लोग आरती अटेंड नहीं करते हो, तो मैं बता दूंगा कैसे आरती अटेंड करना चाहिए, है ना। अगर आप 4:30 बजे आरती करते हो डेली उठ के, तो प्रभुपाद जी ऐसा बोले हैं कि आप शरीर छोड़ने के बाद डायरेक्टली भगवान के धाम में जाओगे, खाली वो आरती करने से।
डेली 4:30 बजे वो उठ के आरती करना चाहिए। चलो ठीक है, एक जगह ऐसा भी बोले हैं कि गृहस्थ लोग क्या है, थोड़ा लेट से उठते हैं ना, मतलब उनका काम ये वो सबका वही हाल है, तो थोड़ा लेट से कर सकते हैं, 5:30 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए डेली। करेंगे तो ही होगा ना। जब हम भगवान के लिए कुछ प्रयास करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, कुछ तो प्राप्त कर पाएंगे, राइट। सॉरी। तो कर्म की शुद्धि कैसे होती है? भजन करने से। और भजन कब होगा? जब आप सुबह उठेंगे, भगवान की आरती करेंगे, तुलसी आरती करेंगे। खाली तुलसी जी के सामने खाली बैठ के जप करो तो आप वृंदावन धाम में बैठकर जप करने के बराबर फल मिलेगा। हम दौड़ते रहते हैं ना, कार्तिक आ गया तुरंत लैंड होगा हमारी गाड़ी वृंदावन में, है ना, भक्तों में थोड़ा लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर आप घर में ही, अपने घर में ही तुलसी जी को रख रहे हो सामने और उनके सामने बैठ के भगवान के नाम का जप कर रहे हो, तो जहाँ तुलसी, वृंदा देवी कौन है? तुलसी महारानी ही तो है। तो तुलसी महारानी के सामने जप करना मतलब वृंदावन में जप करना, समान फल प्राप्त होता है वृंदावन के बराबर, है ना। तो कर्म की शुद्धि हो गई। और फिर अब धन की शुद्धि कैसे होती है? बताइए थोड़ा आप लोग। यस, देखिए जो दान कर रहे हैं वो बता सकते हैं, है ना। धन की शुद्धि दान से होती है, दान करना चाहिए। और स्पेशली जो लोग भी कुछ धन कमाते हैं उनको दान करना चाहिए, उससे उनका धन शुद्ध होता है। और जब धन शुद्ध होता है ना, तो जो धन उनको बचता है बाद में, हालांकि शास्त्रों में तो ऐसा बताया 50% आपको दान कर देना चाहिए, लेकिन आचार्य लोग बताते हैं कि मिनिमम 10% आपको देना चाहिए। उससे क्या होता है, बाकी का जो धन बचता है ना वो शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो वो जब आप कहीं भी लगाओगे ना तो उसका सुख भोग पाओगे। अभी देखो, जो दान नहीं देगा वो क्या कहलाएगा? दान का जो दान नहीं दे रहा वो क्या कहलाएगा? उल्टा क्या होता है बताएगा कोई? नहीं नहीं, कौन बताएगा? ना, जो दान नहीं दे रहा उसको इसका उल्टा क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे बताइए, सोचिए थोड़ा। ये इधर से उत्तर सही आ रहा है। कृपण बोलते हैं, कृपण। तो जो दान नहीं देता ना वो कृपण हो जाता है और कभी भी वो अपने धन का सुख नहीं भोग पाता है, ऐसा बताया गया। और इसका इसका उपयोग क्या है? कर्म योग। हम बोलते हैं ना कर्म योगी हैं, कर्म योगी हैं। तो कर्म योगी हो और अगर अपने धन को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हो तो कुछ नहीं मिल रहा। दूसरे नंबर पे है ज्ञान योगी। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भगवत गीता पढ़ लूंगा, भागवतम पढ़ लूंगा, सब पढ़ लूंगा और बस बहुत ज्ञानी हो जाऊंगा, और ज्ञान के द्वारा मैं आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझ जाऊंगा और इस तरीके से मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। स्पेशली ज्ञान योग का यही अर्थ है। लेकिन फिर ज्ञान योग का, ज्ञान की तो मतलब ज्ञान के लिए वो एक तरीके से ज्ञान के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा वो भक्ति का ज्ञान जब हो जाता है उनको, तो क्या होता है? अहंकार आ जाता है, हो जाता है ना अहंकार। मैं तो जानता हूँ, मुझे तो सब पता है, मैंने पढ़ लिया है। और फिर क्या होता है? जैसे ही आपने ये बोला आपके अंदर क्या हो गया? अहंकार। और जिसके अंदर अहंकार आ गया भगवान उसको पूछेंगे क्या? हाँ, खत्म हो गया, बहुत बहुत दूर हो गया, एक कदम पीछे हो गया। एक्चुअली उसको आगे जाना है ज्ञान के द्वारा। लेकिन प्रभुपाद जी आगे बताएं, पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा है हठ योगी। अब हठ योगी इसमें आया है और हठ योगी आजकल इंटरनेट पे भी बहुत वायरल हो रहा है। हठ योग के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा वैसा बहुत सारे लोग चला रहे हैं। इस्कॉन के खिलाफ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हठ योग को लेके, है ना। जो लोग इंटरनेट वगैरह देखते होंगे आप लोग देखिएगा हठ योग। तो हठ योग क्या है ना, बल पूर्वक या कठिन प्रयास के द्वारा शरीर को तपा के भगवान की प्राप्ति करना। समझ रहे हो ना? मन को नियंत्रित करने के लिए कठोर आसन, मन को नियंत्रित करने के लिए हठ योग में विधियां हैं। क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि तक जाना है, लेकिन शरीर को बहुत कठिनता पूर्वक एक तरीके से दबा के हम मन को नियंत्रित करते हैं। अभी आसन है, आसन के द्वारा बैठना है, घंटों घंटों बैठना है। तो ऐसा चल रहा है कि मतलब आसन के द्वारा आप बैठिए, है ना, प्राणायाम करिए और ऐसे करके मन को कंट्रोल करिए। पर एक्चुअली मतलब हो सकता है किसी के लिए पॉसिबल हो, पर मेरे लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि देखो मेरा नौकरी है, फिर बहुत सारा काम है ना हमारे जीवन में, आप सबके भी जीवन में, किसी का पढ़ाई है, किसी का एग्जाम आ रहा है, मतलब मैं तो यही तर्क दे रहा हूँ अभी फिलहाल। आप लोग और भी अच्छा तर्क दे सकते हो या फिर विरोध में भी बोल सकते हो, क्योंकि लोग इसको प्रचार कर रहे हैं इसका, हठ योग का। लेकिन आप खुद सोचो, जैसे आप लोग अपने जीवन में सोचो कि आप नौकरी करते हो, फिर बहुत सारी चीजें करते हो अपने लाइफ में, और उसके अलावा टाइम निकाल के आप हठ योग का मतलब पालन कर पाओगे क्या? बैठ के ध्यान कर पाओगे? 2 घंटे आप ऐसे लगातार बैठ पाओगे क्या अपने पैर पे? बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। चेयर रहता है तो भी बैठने में प्रॉब्लम हो जाता है ना। ठीक है, जो बैठ रहे हो सकता है बैठेंगे, मतलब वो कर सकते हैं, वो विधि पालन करके वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोले हैं कि ये तीनों होने के बाद भी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, है ना, आखिरी में फिर भी आपको भक्ति प्राप्त करना होगा, तो ही आप कृष्ण तक पहुंचोगे। तो आखिरी में भी आपको भक्ति ही करना होगा, क्योंकि भगवान के पास जाने का यही एक रास्ता है, भक्ति, है ना। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से फिर वे कभी वापस नहीं आते। ये दिख नहीं रहा ना आप लोग को? कैसे पता चलेगा अच्छे से? नहीं पता चल रहा ना? देखिए ना, इसको घुमाइए थोड़ा, मैं भी लगा ब्लर हो रहा है क्या? पढ़ने देखो थोड़ा। जब उसको जूम करना है। अच्छा ठीक है, जाने दो, वीडियो हम प्ले करेंगे अभी। तो एक्चुअली इसमें ये जो है ना, अभी थोड़ा, यहीं पे ब्रह्मा जी हैं, ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये ब्रह्मा जी हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हम पूरे इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। ठीक है, अभी इसका वीडियो भी है, प्ले करेंगे उसको। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे ना, तो ये सारे बैकुंठा प्लैनेट्स है, और वो गोलोक वृंदावन है जहाँ कृष्ण रहते हैं। तो जो मटेरियल नेचर है ना, वो थर्ड है, पूरा जितना है उसका 1/3 है, और बाकी ये स्पिरिचुअल, एक तरीके से मतलब ये भगवान का धाम है, या एक तरीके से बोले कि इसको आध्यात्मिक लोक बोलते हैं हिंदी में, आध्यात्मिक लोक है। और बाकी ये भौतिक संसार है, ये बिरजा नदी है, बिरजा नदी के ऊपर आध्यात्मिक धाम है, आध्यात्मिक लोक है। तो जब तक हम भगवान की भक्ति करते नहीं हैं, इसी में घूमते रहते हैं, और नीचे नरक लोक है, सबसे नीचे नरक लोक है। तो हम इसी में फंसे हुए हैं, इसी में घूम रहे हैं। इवन ब्रह्मा जी के धाम तक भी हमारा जन्म मृत्यु होता रह रहा है। सो हमको कर्म, ज्ञान और हठ, इन तीनों के ऊपर भक्ति योग का पालन करना है। और भक्ति योग का पालन कैसे करना है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कली काल में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। जैसे बोलते हैं ना भगवान, संभवामि युगे युगे, है ना, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम मैं आता हूँ, अवतार लेता हूँ। किसके लिए? भक्तों का परित्राण, आनंद देने के लिए, और दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। सो कलयुग में भगवान आए हैं किसके रूप में? नाम के रूप में। तो नाम का एक तरीके से हाथ पकड़ के हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं। ठीक है, बाकी हम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। अभी जो हठ योग है उसमें देखिए, हम सुबह आरती करते हैं। जैसे हमने बताया कि हमको आरती करना ही करना है। अगर आप लोग नहीं करते हो तो आप लोग अपने घर पे करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक आप भगवान की आरती नहीं करते हो, उनका गुणगान नहीं करते हो, उनको कुछ ऑफर नहीं करते हो, तो क्या कर रहे हो फिर आप भगवान के लिए? क्या कर रहे हो? जैसे अगर आप लोग यहाँ पे 1 घंटे अपना दे के आ रहे हो, राइट, अभी जैसे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं और वो माला जप नहीं कर रहे हैं, तो मेरा भी विनम्र निवेदन है, कुछ फायदा नहीं है आपको, तब कुछ और आपको देखना चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग ये क्लास चलाते हैं, यहाँ भक्तों को बुलाते हैं, ताकि हम लोग साथ में रह के भक्ति कर सके भगवान की। अब जैसे कोई आ रहा है और बाद में बोलेगा नहीं नहीं मुझे जप में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर प्रभु जी तब देखिए कुछ और क्लास है आपके लिए, राइट। सही बोल रहा हूँ ना मैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे भक्ति एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं। तो भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए जो जो विधियां है हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हो, कोई बात नहीं, है ना। तो क्या डिस्टरबेंस होता है ना, आपको पता चल गया कि भगवान की भक्ति ऐसे करनी है,
और फिर आके आप सोचोगे नहीं नहीं कुछ तो गलत है, या फिर बाद में बोलोगे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो भैया रिसर्च करने के लिए क्लास नहीं है। प्रभुपाद जी सारा रिसर्च करके दे दिए हैं, और हमको सीधा सीधा पढ़ना है, समझना है, थोड़ा भी जो समझ रहे हैं, जो बताया जा रहा है हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और कोई बोलेगा नहीं नहीं तुमको भगवान प्राप्त हो गए क्या? भगवान नहीं प्राप्त हुए, लेकिन एक चीज है, भगवान का नाम तो प्राप्त हो गया है, भक्तों का संग प्राप्त हो गया। मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो ये शास्त्र पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, है ना, मैं तो भक्तों का संग नहीं छोड़ूंगा, मुझे इतना तो प्राप्त हो गया है। तो कोई अगर ऐसा सोचता है कि नहीं, आके उसका मन में कुछ और धारणा चल रहा है, तो फिर उसको दूसरा संग देखना चाहिए। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। देखो हम तो भक्ति करना चाहते हैं, हम तो मान लिए भक्ति का रास्ता जो है, भक्ति का जो गेट है ना, वो श्रद्धा है। भगवान पे श्रद्धा होगी तो आप अंदर जा सकते हो, तो भक्ति का गेट आपके लिए खुलेगा अंदर का। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर नहीं होगा। लेकिन ठीक है, अगर कोई हमारा परिवारी जन है तो हम उसको प्रसाद दे सकते हैं, प्रसाद खिला सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर वो नहीं मान रहे तो ऐसा बताएगा कि हाँ, हमें अपने परिवारी जनों को भी छोड़ देना चाहिए। अगर कोई भक्ति में अवरोध कर रहा है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी कलयुग में नहीं छोड़ सकते, पता चले घर में 3 ही लोग हैं, एक को छोड़ दिए तो कौन बचा? ऐसा ऐसा हालत है। तो ठीक है, हमको इस चक्र से निकलना है, और कृष्ण बता रहे हैं कि ब्रह्म लोक तक चालू रहेगा, चक्कर चालू रहेगा, है ना। और चक्र से निकलने के लिए डायरेक्ट हमको भक्ति लता बीज का जो वृक्ष है वो पकड़ना पड़ेगा। और वो कौन देते हैं? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। हमारे हृदय में थोड़ा सा भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से। देखो मैं भी कुछ भक्त नहीं हूँ, कुछ भक्त, मैं तो सोचता हूँ मैं तो कुछ है ही नहीं हूँ। मतलब ऐसा प्रभु जी का या फिर प्रभुपाद जी का कृपा है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट बना के दिया है कि तुम घुस गए हो, जैसे ये ब्रह्मा जी का चक्कर है ना, इसमें घुस गए तो घूम ही रहे हो। वैसे ये मंदिर प्रभुपाद जी ने ऐसा बना दिया है कि कोई अंदर आ गया तो मंदिर में आया तो कथा सुन रहा है ना, कीर्तन सुन रहा है। इवन दो आप लोगों को पता है प्रभुपाद जी का जो पीछे रखा है ना विग्रह, प्रभुपाद जी का मूर्ति, सो ऐसा माना जाता है कि कोई भी आचार्य अपना विग्रह अगर मंदिर में रखवाता है तो जो भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है उसका सारा पाप किसको लगता है? गुरु को लगता है। सोचो प्रभुपाद जी कितने कृपालु हैं, अपने जीवन काल में उन्होंने वो विग्रह रखवा दिए। उन्होंने क्या सोच के, शास्त्र, हमें शास्त्रों पे श्रद्धा रखनी होगी ना। अभी शास्त्र कोई शास्त्र हमने पढ़ा है, अभी हमने ये श्लोक पढ़ा, आ ब्रह्मा भुवना लोका, ठीक है, कि ब्रह्म लोक तक पुनरावृत्ति होती रहेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता रहेगा। बाहर जाके हमने कुछ और सुन लिया, है ना, कुछ और दूषित मन ने कुछ और एक तरीके से प्रोसेस करना चालू कर दिया और हम उसमें गुम हो गए, तो हमारा श्रद्धा टूट गया। हमको उसको बचा के रखना है। उसको बचाने के लिए हमें उन्हीं भक्तों का संग करना है जो हमारी भक्ति में सपोर्ट कर रहे हैं, हमको आगे लेके जा रहे हैं। ना कि चलो आज तो अभी प्रभु जी का क्लास हो गया, या फिर यहाँ पे तो माइक ही सही नहीं रहता है, कभी कोई मृदंग बजाने वाला ही नहीं रहता है, तो कभी कैमरे का प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, ये लोग अच्छे से करते ही नहीं कुछ भी, चलो मैं यूट्यूब पे ही देख लेता हूँ। तो फिर श्रद्धा वैसी नहीं रह पाएगी, क्योंकि तीसरा आदमी ने कुछ और बोल दिया, फिर आप क्या करोगे? कंटेम्पलेशन करने लग जाओगे, है कि नहीं? क्योंकि इंटरनेट है, इंटरनेट क्या माया का सबसे बड़ा हथियार है। और सब माया ने ऐसा काम किया, ऐसा जाल फैला है। पहले फोन ऐसा एक जगह पे रहता था, आदमी घूमते रहते थे है ना, देखा था ना पहले। अभी क्या हर आदमी के हाथ में है और फोन ही घूम रहा है सबके साथ, तो हर जगह साथ में है, और एक सेकंड में आपको ऐसी दुनिया में लेके जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते, है ना। नरक का द्वार फोन ही है इस समय, तो एसोसिएशन हमारा फटक से वो नीचे लेके जाएगा, तमो द्वारम। सो हमें प्रयास करना है कि हमें उन्हीं लोगों का संग करना है जिससे हम ऊपर की ओर जा सके। हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो भी हमारा व्यवहार है, हमारे साथ वही लोग रहे जो हमको आगे की तरफ ले जाए भक्ति में, ना कि पीछे की ओर लेके जाए, ना कि पीछे की ओर खींच ले। अगर कोई ये सोचता है कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने स्वयं के ज्ञान के द्वारा आगे चले जाएंगे, अगर मैं भी ऐसा सोचता हूँ तो फिर तो मैं गया, फिर मैं नहीं आगे जा रहा हूँ, तो पीछे जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं पीछे जा रहा हूँ, भक्ति में और पीछे जा रहा हूँ। लेकिन हमको ब्रह्मा जी के लोक से भी ऊपर आगे बढ़ना है, इतने आगे जाना है, समझ लो।
तो कैसे जा पाएंगे हम? बताइए, कोई बताएगा? हमें आगे जाना है, भक्ति में और आगे बढ़ना है। जैसे आज मतलब आज तक जितने भी आप लोग जप कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, भगवत गीता, भागवत का अध्ययन कर रहे हो, भक्तों का संग ले रहे हो, अभी भी आपको ये पता चल गया कि अभी पर्याप्त नहीं है और आगे जाना है, तो और क्या-क्या करना चाहिए आप? मतलब आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोग को क्या करेंगे कि और भक्ति बढ़ेगा? कौन बताएगा? नहीं, हाथ उठा के बताइए। ठीक है, वैष्णव का सेवा, भक्तों का संग, वेरी गुड। और हाँ, उपवास करना। और बताइए। हरि नाम संकीर्तन, वेरी गुड। शास्त्रों को पढ़ना, वेरी गुड। और बताइए। सारे इनसे सही है, और बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक है। यस, वेरी नाइस। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यस प्रभु जी, वेरी नाइस। गौ सेवा करना चाहिए, ठीक है। गुरु की सेवा करना, गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं अब ये बताइए, कौन बताए? तो हमारे गुरु कौन है अभी? अभी कई लोग बोलेंगे मेरा तो दीक्षा ही नहीं हो रहा है, मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ। कैसे दीक्षा हो गया तो ही गुरु है क्या? हमारे शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वही हमको फॉलो करना है। प्रभुपाद जी का ज्यादा से ज्यादा लेक्चर सुनना है, प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ना है ना? तो जाके हम धीरे धीरे भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। अब हमारे पास पेशेंस नहीं है ना, जैसे 30 सेकंड में रील बदल जाता है, वैसे हम लोग सोचते हैं 30 सेकंड में जप हो जाए। अच्छा, 16 माला कितने लोग करते हैं, ईमानदारी से बताइए। ये हाल है। अरे मैं भक्ति में एकदम उड़ा उड़ा के बात कर रहा हूँ। अच्छा, कितने लोग जप ही नहीं करते? सब लोग जप करते हैं ना, मतलब तो अच्छी बात है। हम जप जितना जप आज करते हैं उतना से जप ज्यादा हम बढ़ाने का सोच सकते हैं। हमें सोचना चाहिए कि अगर मान लो कोई 4 माला कर रहा है तो हमें 5 माला करना चाहिए, 8 माला करना चाहिए। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो हम अभी तो जप करना बढ़ाएंगे एक तरीके से। अभी जप करना बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे भक्ति भी बढ़ेगा। लेकिन जप कैसे बढ़ पाएगा, या जितने आप लोग ने बोले है वो सब कब हो पाएगा? जब हम अपना रूटीन सही करेंगे, जब सुबह अपनी दिनचर्या को सही करेंगे, आरती करेंगे, भगवान को भोग लगा कर ही पाएंगे, तब जाके हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है ना? तो हो सकता है कि कुछ लोग बोले नहीं नहीं मैं हठ योग का पालन करूंगा, और पता चल रहा है कि सुबह उठ ही रहे बेचारे 11 बजे। है ना? फिर हठ योग करना चालू किया, 6 बज गया, उसका सोने का टाइम आ गया कुछ दिन में। तो अगर देखिए, जो लोग सुबह उठते हैं ना, वो भक्ति में जल्दी प्रगति कर सकते हैं। जो सुबह उठते हैं वो भक्ति में जल्दी प्रगति कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन सुबह उठने का ही। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिले थे जो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, मंदिर में आते हैं, मेरे ही मित्र रहे हैं, है ऐसा, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना, मैं हठ योग कर लूंगा प्रभु जी, इस्कॉन में ये सब बड़ा बड़ा बात बता ही नहीं रहे, खाली भक्ति योग भक्ति योग। मैं पूछा प्रभु जी आज कितने बजे उठे? प्रभु 10 मिनट हुआ उठ के बस आया हूं मैं। ये मंदिर की बात है। मैं सोचा कि ठीक है, और मेरा क्या 11 बजे तक मैं तो मंगला आरती वगैरह वगैरह करके पूरा प्रसाद लेके, थोड़ा ऐसा आदमी होने लगता है 11 बजे तक, तो फिर से है ना, ऐसे ऐसे हो रहा है। वो फ्रेश उठ के आया, लग रहा था उठा के फेंक देगा मुझे। मैं बोला ठीक है प्रभु जी। मैं बाद में पूछा कितने बजे उठे आप? क्योंकि उसने बड़ी बड़ी बातें बोली, हठ योग करूंगा प्रभु, इस्कॉन में सिखा ही नहीं रहे, पूरा बात बता ही नहीं रहे। बोला ठीक है। पूछा कितने बजे उठे? हो गया 10 मिनट हो गया प्रभु जी। मैं बोला बस करिए प्रभु जी,
हम आपसे तर्क नहीं कर पाएंगे, आप ही मान हैं। और संयोग देखिए कि यही श्लोक था जिसमें वो हठ योग की बात कर रहे थे कि हठ योग करना है, इस्कॉन में नहीं सिखा रहे हैं, और इसमें भी प्रभुपाद जी हठ योग का बात बता रहे। तो यही सब है। हमको हम क्या श्रद्धा पहले खुद ही श्रद्धा तोड़ देते हैं। भक्ति कहाँ से होगा? जब श्रद्धा हम खुद स्वयं तोड़ दे रहे हैं तो होगा क्या भक्ति? है ना, गेट ही तोड़ दे रहे हैं, कैसे अंदर आ पाएंगे? है ना, गेट ही बंद कर दे रहे हैं एक्चुअली, है ना, गेट पे ईंट की दीवार लगा दे रहे हैं, आ पाएंगे क्या अंदर? तो हमें श्रद्धा को बचाना है कि भगवान है। मान लो पहले जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, सपोज दैट x इज इक्वल टू 3 लेबर 2 दिन काम किए। है ना, मैथमेटिक्स में ऐसा ही होता है ना, सपोज दैट दिस एंड हेंस प्रूव x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, दिस। मान लेने में क्या जाता है? भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, मान लो, और यही मान के चलो, आखिरी में प्रूफ हो जाएगा। प्रभुपाद जी से एक जन ने पूछा, स्वामी जी मान लीजिए कि आप बार बार कहते हो अंत काले च, और आखिरी समय में आपको पता चले कि कृष्ण तो है ही नहीं, क्या होगा? तो बात सोचने लगे, यार कहाँ से आ गए? ऐसे कभी कुछ लोग सवाल पूछते हैं। रूपा जी बोले, हाँ ठीक है, मैं मान लिया आखिरी समय में मुझे पता चलेगा कि कृष्ण नहीं है, फिर भी मैं देखूंगा कि मेरा लाइफ अच्छा गया। सुबह उठा, आरती किया, आरती में भी डांस किया, है ना, आरती में भी भक्त लोग डांस करते हैं सुबह से ही, है ना। बहुत पहले एक डिवोटी बता रहे थे कि ये भौतिक संसारिक लोग है ना, पूरा जीवन बीत जाएगा तो बेटे की शादी में डांस करेंगे एक बार। ठीक है, या फिर पूरा जीवन बीत जाएगा तो दामाद घर पे आ गए तो डांस करेंगे, टिक 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 टिक, है ना, दामाद जी घर आए, ऐसा कुछ रहता है ना। और ये भक्त लोग क्या सुबह सुबह मंगला आरती सुबह मंगला आरती में डांस करते, गुरु पूजा में डांस करते, जब देखो कीर्तन तब डांस कर रहे हैं, दिन भर में कई बार शादी ब्याह करा देते हैं। है ना, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ ना? तो यही सब बात है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, भगवान की आरती करनी है ना, भगवान को भोग लगा के ही पाना है। तो धीरे धीरे हम आगे भक्ति की बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हैं। पहले बेसिक रूल तो फॉलो करें, ABCD पढ़े नहीं और पोयम याद करने चल दिए। है ना, तो ठीक है हमारा। पहले हम अपने लाइफ स्टाइल को सही बनाए। तो वो व्यक्ति, प्रभुपाद जी का डिस्कशन बता रहा था मैं, तो प्रभुपाद जी बोले, हाँ मैं तो डांस किया, अच्छा रसगुल्ला खाया। है ना, कुछ टेंशन नहीं है, मतलब सब जो भी था अच्छा था, भक्तों के संग में हंसी खुशी सब बीत गया, मैं तो कुछ नहीं है तो नहीं है, ठीक है। फिर प्रभुपाद चुप हो गए और फिर बाद में बोले, सपोज तुम मान लो अब आखिरी समय में तुमको पता चले कि कृष्ण है, तब तुम क्या करोगे? तुम तो जीवन भर इंद्रिय तृप्ति किया, इधर उधर भागा घूमा फिरा, है ना, कृष्ण को नकारते रहा, और आखिरी समय में तुमको पता चला कृष्ण है, तो तुम क्या करोगे? तो जवाब नहीं दे पाया। तो भौतिकवादी संसार के जो लोग हैं वो कृष्ण को मानने से इनकार करते हैं। पहला उनका कथन है भगवान है ही नहीं, और ऐसे लोगों को संग अगर हम करेंगे तो हमारा भक्ति हैम्पर होगा, हम आगे भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे। भले ही 1 महीना 2 महीना 4 महीने के बाद आके हम बोलेंगे कि हम 10 साल से इस्कॉन में आ रहे हैं, हमने ये पढ़ लिया, हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अंदर से हमारा भक्ति हैम्पर हो गया रहेगा। क्योंकि भक्ति बढ़ने का यही लक्षण है कि हमें भक्तों का संग ज्यादा मिलने लगता है, हमारा श्रवण कीर्तन होने लगता है, हम भक्तों को वैष्णव सेवा करने लगे, हमारे अंदर सेवा का भाव आ जाता है, तभी सेवा का भाव आ जाता है। तो भक्ति बढ़ने का ये नहीं कि कुछ थर्मामीटर टाइप का है, कुछ तो ऐसे कान में लगाया नाप लिया, हाँ प्रभु जी का ज्यादा भक्ति है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैं भक्त ना हूं और आप में से कोई ज्यादा भक्त हो, आप समझ रहे हो क्या? ऐसा हो सकता है कि मैं ही डीमन हूं, क्योंकि कलयुग में ऐसा है, डीमन ही पढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग के जैसे हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ऐसा कुछ थर्मामीटर नहीं, लेकिन हम
हमारे अंदर का भाव खुद देख सकते हैं। खाली समय रहता है तो हम क्या करते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता का श्रवण करते हैं, या फिर मोबाइल में कुछ और देखते हैं, या फिर देखते हैं कोई जुहू सर्कल पे बड़े बड़े पोस्टर लगाया है, ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये वाला एक्सप्लोर माइंड क्या करने लगता है। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए। और देखिए, मुंबई में रह के जो भक्ति कर रहे हैं भाई, वो इससे ही 50% तो पार कर गया है। अगर वो 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, मुंबई में रह के ट्रैवल करके, और इवन तो जुहू सर्कल क्रॉस करके सही में जुहू सर्कल बहुत हैम्पर होता है माइंड, है ना। आप लोग ने कभी अनुभव किया है क्या? इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के रखे, अगर गलती से भी थोड़ा भी गया तो दिखता है ये कौन सा मूवी आ गया भाई है ना, होता है कि नहीं, है ना, होता है ना। क्योंकि मुंबई क्या माया की राजधानी है भाई, माया ने राजधानी बना के रखा है। और ये राजधानी में आप भक्ति करने आए हो, है ना। काजल की कोठरी में आप काजल से बच पाओगे क्या? बच सकते हो, अगर आपके ऊपर वैष्णव कृपा कर दे, आपके ऊपर वैष्णव मतलब एक तरीके से दया मर्सी दिखा दे, तो बच सकते हो। और हम बचे हुए हैं, प्रभुपाद जी ने इसलिए तो बनाया। 50 साल पहले ये जंगल था, जंगल पे आज हम लोग मंगल कर रहे हैं है ना, कर रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में जाके देखो, बहुत सारी बुक्स रखी है, उस 50 साल पहले की फोटोज उसमें लगी हुई है, ठीक है ना। कुछ नहीं था भाई, ऐसा लग, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखोगे वो जंगल में, तो लगेगा कि हाँ ये वृंदावन है। मतलब कुछ बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थी, पेड़ वगैरह थे, है ना, हरियाली थी चारों तरफ, है ना। ये ताड़ वन क्या बोलते हैं इसको, लंबे लंबे पाम ट्री, यही यही है बहुत सारे। ताड़ ताल वन में वो असुर था ना, कौन सा? नहीं नहीं नहीं, जिसको बलराम जी मारे, धेनुकासुर, धेनुकासुर। तो ऐसे ही था, तो वो तो ऐसे ही रहा होगा। खैर वो तो बहुत घना जंगल था। लेकिन ठीक है, आप लोग लाइब्रेरी में जाके देखना, बुक्स, एक बुक है उसमें जुहू के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, मतलब फोटोज उस समय की है, तो पता चलेगा। तो ऐसे जगह पे हम लोग आते हैं, ये माया का एक तरीके से माया मतलब एक बंकर है, भक्ति का एक बंकर है ना। माया अगर प्रहार कर रही है तो आप लोग आइए, रिचार्ज हो जाइए, और फिर जाइए, और फिर भगवान की भक्ति करने का प्रयास करिए, है ना। तो आने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम भगवान की भक्ति करें। ये दूसरा लाइन अभी आया हूं मैं। पहला लाइन तो ये है कि आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्म लोक तक आपको बार बार पुनरावर्ती होती रहेगी। लेकिन जैसे ही बिरजा नदी के ऊपर जाएंगे, इवन दो ये यहाँ पे शंभु रहते हैं, शंभु के लोक में भी मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हमको भी पता नहीं है भैया, हम तो पढ़ के बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे तो बाद में जन्म मृत्यु नहीं होगा। इंफॉर्मेशन के लेवल पे है हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी। और उसको प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का नाम का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। और श्रद्धा शब्द विश्वास कहे दृढ़ शुद्र निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा व दृढ़ गहन विश्वास है कि कृष्ण को दिव्य प्रेममयी भक्ति सेवा में अन्य सभी क्रियाएं पहले से ही समाहित हैं। भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए ऐसा विश्वास आवश्यक है। हमें भगवान पे श्रद्धा और विश्वास बनाना पड़ेगा। देखिए आखिरी समय में जब भीष्म पितामह सरसैया पे, मतलब बाणों की सैया पे, है ना, लेटे हुए हैं, तो जब वहां पे भगवान आते हैं ना, तो भीष्म स्तुति करते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय शखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन सुंदर तमाल वर्ण सूर्य किरणों के समान उज्जवल और पवित्र वस्त्र धारण करने वाले,
तथा जिनका मुख कमल अलकावली से आवृत है, उस अर्जुन सखा में मेरी निष्काम प्रीति हो। आखिरी समय में अगर भगवान का स्मरण हो रहा है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, तब जाके हम इस जो ब्रह्मलोक तक की पुनरावृत्ति है उसको पार करके भगवान के धाम तक जा पाएंगे। क्योंकि 8वें अध्याय में ही भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ठीक है, और उसी के लिए हमें फोकस रहना चाहिए, वही प्रयास हमारा रहना चाहिए कि हम कुछ भी करें, है ना। कुछ भी करें मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जप करे, श्रवण करे, कीर्तन करे। जैसे माता जी ने बताया कीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, बताया क्या? कुछ भी नहीं है ना, आपके घर में 2 लोग है ना, दोनों लोग ऐसे ताली बजा के कीर्तन करें, बस भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम भी प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वभाव है भगवान की सेवा करना है। और जैसे हमने भगवान को प्रसन्न कर लिया, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति मिच्छति। जो भगवान है वो सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, जो कुछ भी हम करते हैं। और अगर भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान ही सबके सुहृद हैं, सबके मित्र है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और जैसे ही भगवान प्रसन्न होते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, हमको शांति प्राप्त होता है। और शांति प्राप्त होगा तभी तो सुख आएगा। सुखम ज्ञानम सत्वगुण का लक्षण है। भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं कि अगर हमें सुखी रहना है तो हमें ज्ञान में रहना आवश्यक है। और ज्ञान में क्या है? ज्ञान क्या है? ये कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। और आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा में प्रवृत्त रहना। और भगवान की सेवा में प्रवृत्त रहने का सिंपल सा उपाय जो है प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमें जैसे कि कर्मयोग ज्ञान योग को कैसे भक्ति में कन्वर्ट कर देना है। कर्मयोग हम जो भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए करना है। ज्ञान योग हम जो भी पढ़ रहे हैं कृष्ण की सेवा के लिए करना है। जैसे मान लो हमको श्लोक याद करने चाहिए, है ना। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडव शैव किम अकुर्वत संजय। ये गीता के श्लोक भी याद करना, ये इसी से तो हमको ज्ञान आएगा। गीता के जो 700 श्लोक है जो भगवान ने बोले हैं, तो हम अपने ज्ञान का उपयोग कृष्ण का संदेश पढ़ने के लिए, सुनाने के लिए, सुनने के लिए अगर यूज करेंगे तो वो ज्ञान क्या है? भक्ति है ना। अब वो ज्ञान नहीं, साधारण ज्ञान के जैसे नहीं, या फिर वो ज्ञान नहीं है जो हमको फंसा देगा, हमको और इंटेंगल कर देगा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में। वो ज्ञान हमें इस संसार से निकालने का कार्य करेगा। और इसीलिए प्रभुपाद जी कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग को डायरेक्टली भक्ति योग में एक तरीके से इंडिकेट कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं कि देखो इसको भक्ति योग बना दो, इसमें डायरेक्टली फंसे मत रहो, है ना। इसीलिए हम जब कुछ भी खाते हैं वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो उससे क्या होता है? वो साधारण कर्म नहीं है। और अगर बिना भगवान को भोग लगाए खा रहे तो क्या है? पाप खा रहे। कितने लोग बिना भगवान को भोग लगाए खाते हैं? अरे हमारे आसपास के लोग ही डरावने हैं। बिना भगवान के भोग लगाए हमको नहीं खाना है। अगर भगवान को भोग नहीं लगाए तो हमको उपवास कर देना है, उसी दिन हमारा एकादशी। ठीक है, कैसे भी करके भगवान को भोग लगा के खाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है भैया देख लेना, घर में विद्रोह भी हो जाता है, पता चले गीता के साथ साथ महाभारत भी। एक लड़का है, बताया था ना लास्ट टाइम, इधर दादर साइड में उसका घर है, तो इधर सुन लिया बेचारे ने क्लास में कि बिना भोग लगाए नहीं खाना है, ओनियन गार्लिक नहीं खाना है। वो जाके अपनी मम्मी को बोला, मम्मी बोली तू खुद बना ले। तो पहले दिन तो बनाया, दूसरे दिन बोली ना इस घर में 2 खाना नहीं बनेगा, निकल जा तू। निकाल दिया बेचारे को। ठीक है, वो आ गया। लेकिन आप लोग देख लेना भाई, क्या सब लोग तो बैरागी नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते। धीरे धीरे भगवान को 1 मिनट में एक ये वीडियो चला देता हूँ, टाइम हो रहा है। तो ये पूरा सारे लोगों का वर्णन है इसमें, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ये मायापुर में जो मंदिर बन रहा है ना, उसके अंदर वो सारा बनेगा, मतलब आगे अभी बना नहीं, सारे लोगों का एक तरीके से डिस्क्रिप्शन के आधार पे है। तो उसका वीडियो एक्चुअली फुटेज है। So
display, we have Shesha holding up the earth. This is Shesh, the empowered incarnation. There we have Ananta speaking Bhagavatam to the पांचवें स्कंद भागवतम में आखिरी के 4-5 चैप्टर में पूरे ब्रह्मांड का विस्तृत रूप से वर्णन है। उसी डिस्क्रिप्शन के आधार पे प्रभु जी के हिज ग्रेस अद्भुत हरि प्रभु जी के एक फ्रेंड है, मतलब क्रोएशिया से है ना प्रभु जी, वो भी प्रभु जी क्रोएशिया से हैं। तो अद्भुत हरि प्रभु जी ने और उनके मित्र मतलब गोकुल चंद प्रभु जी ने, दोनों ने मिलके इस डिजाइन को बनाने में बहुत साल लगा दिए। तो अद्भुत हरि प्रभु जी का भी इस डिजाइन में बहुत योगदान है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। और वो ऑन द बेसिस ऑफ श्रीमद् भागवतम के 5वें कैंटो से मतलब लेके बनाया गया। Mars, and above the 7 subterranean planets. तो ये जो बन रहा है ना, उस जो मेंबर्स है ना उसके, उन लोग के डायरेक्शन में बन रहा है। तो प्रभु जी भी उसके मेंबर है एक्चुअली। Here we can see Jambudvip, the central island of Bhumandala, and Bharadwaj is sort of on the southern side of that. 8 other Bharashas. ठीक है, एक सेकंड ना, सुनते हैं ना जम्बू द्वीप भरत खंडे भारत वर्षे, है ना कथा पूजा में, तो ये जम्बू द्वीप ऐसे है। ठीक है, इसमें धीरे धीरे बताएंगे आगे। There is supporting mountains. ये Meru Parvat. In the very center of Bharadwaj is Mount Meru, Golden Mountain. On top of Mount Meru are the cities of important demigods, Lord Brahma in the center. 8 Dipalas. देख रहे हैं ना प्रभु? The cardinal virtues and separations. Moving out, we can see the broad Bhumandala, 7 concentric islands and oceans surrounding them. 7 of these islands is Pushkar. On that island is Manasokra mountain. On the mountain there is various cities and demigods such as Indra. Out further is the Loka mountain. These large elephants stand on top of Loka mountain to balance Bhumandala. Outside of Loka mountain is Aloka Varsha, which is dark. The rays of the sun and the other luminaries extend up to Loka mountain. On Manasotra mountain here on Pushkar Creek, ओ the sun लाइट बंद कर दो। travels above this mountain at the southernmost point of its annual orbit. Above Bhumandala is Bhumaloka, which is the residence of the Charanas, Siddhas, Yakshas, and Naras. Above there is Swargaloka, beginning from the sun and extending up to the pole star Dhruvaloka. This is the moving part of the planetary display. Here we can see the sun and the moon moving in their chariots. The chariots are being drawn by horses moving in the anti-clockwise direction. But they're traveling with the wheel of time moving in the clockwise direction faster. So it looks as if they're moving backwards. Above them, the zodiac of stars, more planets, and another realm of stars. So here we can see everything moving with the Kala Chakra, circumambulating the axis that connects Mount Meru with Dhruvaloka. Above these planets, we come to the planet of the 7 sages, Saptarshi. You can see them here, they're commonly known as the Big Dipper, and then Dhruvaloka, the pole star. On the ocean of milk situated there, Kshirodakshaya Vishnu, who is the Paramatma within everyone's heart, he resides on another Shesh. Moving up beyond there, we have Mahaloka, Jalaloka, Tapaloka, and Satyaloka. In this video, we haven't included any of the details for there. From Mahaloka, Jalaloka, Tapaloka, we have residences of the Lord, such as Lord Varaha, Vamana, and so on. Here's Brahmaloka, and Brahmaloka, we also have a form of the Lord, Navadakshaya Vishnu, as the Sahasrashesha Purush. Beyond there, the 7 coverings of the universe, earth, water, fire, etc. And outside of the universe is the abode of Lord Shiva, Shivaloka. There he resides eternally. Beyond Shivaloka, we come to Mahavishnu, Karanakashaya Vishnu, the innumerable universes that are emanating from the 4
laws of his transcendental body. You can see it being served by Ramana Devi. Then we come to the Brahmajyoti, the effulgence of the Lord's transcendental body. Penetrating through the Brahmajyoti, we come to the Vaikuntha planets. We show 24 planets on the Vaikuntha realm in this model. The Lord, with 4 arms, is holding a conch disc club and lotus, the various combinations of this form and coming form. Then we come to Loka Vrindavan, here we can see Radha Madhava, but we'll also be showing the other primary rasas, Krishna with cowherd boys, Krishna being served, Krishna with Madheshwara. So this is an overview of the planetary display to be shown in the main dome of the temple. Thank you very much. हरे कृष्णा. सो इस पे हम और थोड़ा 1-2 सेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. जैसे हमने जो वीडियो देखा ना, उसमें 1 by 1 मैं एक पीपीटी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें और अच्छे से इलेबोरेट करके एक हम समझ पाए इसमें क्या होता है, कैसे होता है ना. प्रभु जी से भी मैंने रिक्वेस्ट किया वो जानने के लिए सब, क्योंकि देख के ऐसे मतलब मैंने इसको बहुत जानने का प्रयास किया. मतलब थोड़ा ऊपर से पता चल रहा है. जैसे कि हम लोग यहाँ पे है, ये भूमंड मतलब हमारा पृथ्वी लोक है, ठीक है. और यहाँ से ये ब्रह्मा जी है, और यहाँ से हमको डायरेक्ट निकल के ये बैकुंठा प्लैनेट्स है. तो हमें ऐसा एस्पायर करना चाहिए बैकुंठा के लिए. पर जो भक्त होते हैं वो भगवान के धाम गोलोक से नीचे पे रेडी नहीं होते. उनको क्या भगवान की सेवा चाहिए. बैकुंठ में क्या होता है, भगवान का ऐश्वर्य भाव है ना. भगवान बॉस बने रहते हैं. एक बार क्या हुआ, एक गोप कुमार है ना, गलती से बैकुंठ में चला गया, और बैकुंठ में जाके उसने नारायण को ऐसे एम्ब्रेस कर लिया. सब राज दरबारी सोच रहा, ये क्या कर दिया इसने है ना. गोप कुमार देखा, हो बैकुंठ में, अच्छा, बोला नहीं यहाँ नहीं रहना अपने को. तो जो भक्तों का भाव है वो गोलोक में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा कर सकते हैं. जैसे कि कार्तिक मास आ रहा है, यशोदा मैया बांध देती है भगवान को, है ना. बाद में बलराम जी जाते हैं और बोलते हैं कि यार तुमको पता नहीं है, ये राम है, इसने ही रावण को मारा था, और वही मैं शेषशाही लक्ष्मण हूँ. और उसके भी पहले इसने ही हिरण्याक्ष को मारा था, इसने ही हिरण्यकश्यपु को मारा था, है ना. और ऐसे ही बता रहे बलराम जी. तो यशोदा मैया डंडा उठाती है, बोलती है सब घर भगवान को हमारे ही घर में पैदा होने के लिए लिखा था. तो ये गोलोक भाव है ना. ठीक है. श्रील प्रभुपाद की किसी को कुछ प्रश्न है क्या? बोलिए प्रभु जी. देखिए भगवत लोग आते हैं, जैसे हम काम करते हैं उद्योगों में, तो वहाँ पे दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि वो सही है या गलत है. अध्याय 16 दैवी तथा आश्री स्वभाव. अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम. इसमें भगवान विस्तृत रूप से बताए, प्रभुपाद जी परपट में भी लिखे हैं कि ये जो दान देने वाला है ना, ये दैवी गुण है. दान देना दैवी गुण है. लेकिन अब दान भी 3 प्रकार के आगे चल के बता दिए. एक तमोगुणी, एक रजोगुणी, एक सतोगुणी. अब देखिए, किसी बंदे ने पूरा मस्त, है ना, इधर बाहर में गया, पूरा एकदम से टल्ली हो गया, निकला सामने, तो एक भिखारी है, बोला कुछ तो दे दो. इस भाई ने क्या किया, एक बोतल निकाला अंदर से, ले तू भी पी. ठीक है. ये पॉकेट रख, नॉनवेज का एक ऐश कर. तो ये कौन सा दान हो गया प्रभु जी? तमोगुणी. ठीक है. ऐसे ही हो गया. दूसरा कौन सा? रजोगुण. अब रजोगुण में कैसे है, रजोगुण में दान ही उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो कमीशन देना समझ रहे हो ना, मेरा भी फायदा हो जाए. कई लोग दान देते हैं ATG मिल जाए मंदिर में, है ना. या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को रहता है ना, व्यापारी लोग दान देते हैं
कि मैंने ये पॉलिटिकल पार्टी को दान दे दिया, डोनेट कर दिया और बाद में उससे लाभ ले लिया। ये रजोगुणी टाइप का है ना, मतलब उससे हमको कुछ लाभ मिलने वाला है ऐसा सोच के चले। और फिर हो गया सत्वगुण। सत्वगुण मतलब कुछ पुण्य हमको चाहिए, उससे दान दे दिया तो कुछ पुण्य, जैसे कि जैसे कि बहुत सारे वेदों में ऐसा वर्णन है कि मंदिर बनवाने के लिए दे दो तो आपको ये फल मिलेगा, है ना, है ना, ऐसा बहुत सारे लोग, ऐसा बहुत सारे जगहों पे लिख। हाँ वो सत्वगुण में है। जैसे गाय को भी देना कई जगह बताया गया है, वो एक सत्वगुण में है। लेकिन उससे ऊपर एक शुद्ध सत्व में है ना, विशुद्ध सत्व जो भगवान के लिए ही दिया जाता है, वो हमें गुरु को पूछ के ही देना चाहिए, है ना, जो हमारे मेंटर है, गाइड है, उनसे ही पूछ के। जब तक हम गाइडेंस के बिना अगर हम डोनेशन देते हैं तो फिर तो अब जैसे मान लो वो शराबी, उसको लग रहा है कि मैं दान दे रहा हूँ, मैंने इसके लिए बहुत कर दिया, क्या किया उसने, अपने तो गिर ही रहा है, उसको भी गिरा रहा है बेचारा। वो भिखारी नॉनवेज पीने वाला नहीं रहेगा तो भी फ्री का मिलेगा, सोचेगा मार लेता हूँ, उसको भी गड्ढे में ले गया, खुद तो गड्ढे में ही है। तो ऐसा दान। अच्छा, आपका एक्चुअली प्रश्न ऐसा है कि आप जब बैठते होगे तो आपके पास कोई आते हुए दे दो ऐसा, ऐसे वाले आते हैं। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी एक जगह पे कंडेम किया उनको, एक मतलब एक कॉइन भी देना, अगर वो मान लो मांसाहार में लगा देते आपका पैसा, तो मांसाहार का आपको पता है ना, मांस जो खाता है, जो बनाता है, जो काटता है, जो पैसे देता है, जो देखता है, सबको बराबर का पाप लगता है। तो आपका 1 रुपया भी उसमें गया तो क्या होगा? यस प्रभु। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? प्रसाद रखो, प्रसाद रखो, ठीक है। प्रसाद दे दो उनको। दान मांगने आए कुछ तो 1 केला 2 केला दे दो, 1 सेव दे दो, या कुछ 1 बुक दे दो। तो 1 कॉइन देना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का दे दो। मतलब देखो, ऐसा भक्तों में मैंने सुना है कि वो भी नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने पर्सनली देखा है कि प्रभु जी को, जैसे हम लोग कभी यात्रा में जाते हैं, किधर कोई पकड़ लिया तो प्रभु जी बोलते हैं गिव हिम 1 कॉइन, सो ऐसा कुछ। तो जैसे कि मतलब एक तरीके से कोई याचना कर रहा है तो या फिर उनको बोलना चाहिए हरे कृष्ण बोलो तो देता हूँ। है ना, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, बोलो बोलो, तो भाग जाएगा खुद ही, बोले अरे यार